Hello friends, today we are going to talk about 42nd Amendment Act of 1976. Friends, that amendment is called as Mini Constitution of India. So today we will came to know that why that amendment is called as Mini Constitution of India. The 42nd Amendment of Indian Constitution tried to alter the basic structure of the Constitution. Friends, as we know that basic structure of the Constitution was introduced through Keswanand Bharti case 1973. So, the 42nd Amendment of Indian Constitution tried to alter the basic structure of the Constitution while limiting the power of courts, preamble, state lists and more. दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया केशवानंद भारती केस के तहत, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं थी दोस्तों। डिफरेंट जजमेंट ऑफ कोर्ट के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सा इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट ने बोला उसको अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत बहुत सा ऐसा कोर्ट का पावर को छीन लिया गया। फॉर एग्जांपल कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट करती है तो उसको जुडिशियल रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकता है। 1976 में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर को इम्यून कर दिया गया। उस पर कोर्ट उनका डिसीजन पे कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। तो ये कोर्ट का पावर एक तरह से लेने के बराबर था। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस 3 मेजर टर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत से एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है और ये पॉजिटिव पार्ट है इसमें। इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, 3 वर्ड्स वे आर एडेड, दैट इज इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। इट आल्सो प्रेजेंटेड चेंजेस इन द preamble, 7th schedule, fundamental duties, parliament, judiciary, DPSP, that is called as directive principle of state policy, etc. तो दोस्तों एक मेजर चेंज किया गया, इसीलिए इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं आज कि प्रीएम्बल, DPSP, 7th शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस किया गया। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक मेजर पोर्शन चेंज किया गया था। दोस्तों पहले हम लोग जाने कि ये अमेंडमेंट लाया गया था कौन सा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इट वाज पास्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस INC लेड बाय इंदिरा गांधी। द 42nd अमेंडमेंट ट्राई टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ कोर्ट, जैसा कि हम लोग ने बात किया पहले। आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किया गया दोस्तों। फ्लोइंग मॉडिफिकेशंस वेयर डन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। पहला प्रीएम्बल में क्या क्या चेंज किया गया था, जैसा कि हम लोग ने देखा पहले कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया। अब देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या चेंज किया गया। इसमें आर्टिकल 39 ऐड किया गया दोस्तों। आर्टिकल 39, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रेन हेल्दी डेवलपमेंट। उसके बाद तो दोस्तों आर्टिकल 39A टू प्रोवाइड फ्री लीगल असिस्टेंस टू द पुअर एंड टू प्रमोट इक्वल जस्टिस। उसके बाद आर्टिकल 33A टू इंश्योर वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 48A टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। तो देखिए दोस्तों कितना चेंज किया गया। DPSP में 4 नए आर्टिकल ऐड किया गया, एक 39A, 43A एंड 48A। अब हम लोग 7th शेड्यूल जो कि एक फेडरल प्रोविज़न के बारे में बात करता है, उसमें 3 लिस्ट रहते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो दोस्तों 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत इसमें से कुछ स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट आते थे, उसको कंकरेंट लिस्ट में बदल दिया गया। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है दोस्तों, यूनियन एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट को पावर होता है वैसे सब्जेक्ट पे कानून बनाने का। द ट्रांसफ़र ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट, दैट 5 सब्जेक्ट्स आर एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में बदल दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी वाज नॉट एडेड ड्यूरिंग द adaptation of constitution, but later on in Indira Gandhi government there was a committee formed
इन द चेयरमैनशिप ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। तो वही कमेटी रिकमेंड करती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अप्लाई करने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एडेड आर्टिकल 51A विच कंसिस्ट ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। ये दोस्तों बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद जरूर से रखिएगा। लेकिन उस समय 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनाया गया। उसके बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटी अपनाया गया दोस्तों 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, विच स्टेट दैट ए पेरेंट और गार्जियन मस्ट प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर हिज और हर चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। ये ड्यूटीज़ है गार्जियन को, पेरेंट का, कि 6 से 14 ईयर के बच्चा को आप एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए। दोस्तों अब आगे हम लोग जानेंगे कि जुडिशरी में क्या चेंजेस किया गया। लिमिटेशन टू द हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू अथॉरिटी, इसमें कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू को लिमिट कर दिया गया दोस्तों। प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस, एक तरह से एक इंटरवेंशन के तरह माना गया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस फॉर्म किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करेगा, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ चेंज करेगा, ऐसा माना गया। तो एक निगेटिव कोर्ट के द्वारा माना गया था दोस्तों। तो इसमें क्या चेंज किया गया? कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू को पावर लिमिट कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है। फिर क्या है दोस्तों, आगे है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर का जो वर्क होगा, जो ऑफिशियल अथी में किया जाएगा, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों एडिशन टू पार्ट 14A 14A में कुछ आर्टिकल ऐड किया गया। वो आर्टिकल है 323A एंड B, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। ट्रिब्यूनल्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ दोस्तों, क्यों ये जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी कहलाती है। ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत। इसमें आर्टिकल 323A एंड 323B को ऐड किया गया। दोस्तों अब हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के बाद एक 44th अमेंडमेंट आया, उसमें भी बहुत सा चेंज आया। जो 42nd अमेंडमेंट में लाया गया था, बहुत सा चीज़ें जो कंटेंशियस था उसको 44th अमेंडमेंट में चेंज कर दिया गया, क्योंकि 44th अमेंडमेंट 1978 में हुई थी। उस समय जनता पार्टी का गवर्नमेंट थी अंडर मोरारजी देसाई। तो द 44th अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1978 टू ओवररन द चेंजेस मेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट डन बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई, चेंज द इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिस्टोर द कोर्ट जुरिडिक्शन एंड पावर। दोस्तों जैसा कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट बढ़ा सकती थी, तो ये सब लिमिट कर दिया 44th अमेंडमेंट में कि आपको हर एक 6 महीना पे आपको पार्लियामेंट के द्वारा पास करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ए लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, जो कि आर्टिकल 31 में थी, उसे लीगल राइट बना दिया गया, जो कि अब आर्टिकल 300A में है दोस्तों। रिस्टोर द कोर्ट जुरिडिक्शन एंड पावर, जो कि कोर्ट का पावर एक तरह से लिमिट कर दिया गया था, उसको रिस्टोर कर दिया गया। दोस्तों आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।